अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? लेक्चर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? और अपने कमेंट्स तो जरूर आप लोग जो है वो करना मत भूलें। अपने कमेंट्स में याद रखें और लोगों के साथ शेयरिंग में याद रखें। और अपने स्टेटस पे भी हमें अपडेट करते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे। अच्छा जी, जारी बात है आप लोग शेयर करेंगे तो मैं उतना ही प्रमोट होगा ना। आज हमारे पास नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन्स आयल ड्रॉप मेथड। ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का वैसे नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें मिलीकॉन एक साइंटिस्ट का नाम है, जारी बात है। और ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और आज हम इसको यहां पे भी डिस्कस करेंगे। बीइंग लॉन्ग क्वेश्चन एंड इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक टू फाइंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसको आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप हाइडिंग्स बना के आप इसको राइट डाउन करेंगे। पहले आप इसका जो है वो इंट्रो राइट डाउन करेंगे, इंट्रोडक्शन इसका इंट्रो, फिर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, प्रिंसिपल, चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, mass of droplet, radius of droplet, charge on an electron. सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ दिस लॉन्ग क्वेश्चन कि ये सारा आप इस तरह से हाइडिंग बना के आप लोग इसको राइट डाउन करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? इन 1909 आर ए मिलीकॉन, भाई रटान लगाना, दो सिंपल लाइनें उसकी तारीफ में लिख दो कि आर ए मिलीकॉन ने 1909 में काम किया था। तो पाक स्टडी में आप लोग ये याद रखते हैं 1909 में वैसे भी कोई ना कोई ऐसा काम हुआ होगा पाक स्टडी हिस्ट्री में, तो ये भी याद रख लो कि आर ए मिलीकॉन। वो टेढ़ी होगी मेरी फिंगर, सही नहीं है भाई, अब ठीक हो गया। तो इसमें इंट्रो आप दो लाइनों का लिख दें। आर ए मिलीकॉन ने 1909 में ये डिवाइस टेक्निक की थी एंड सो इट, ये दो लाइनें आ जाएंगी इंट्रोडक्शन की। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, इसकी डायग्राम बनाना बड़ी इंपॉर्टेंट है। और डायग्राम मैं जो बनाता हूं वो थोड़ी सी डिफरेंट है और मैं, जारी बात है, मैं बनवा रहा हूं तो मैं उसी को प्रेफर करूंगा। बाकी आप लोगों की चॉइस है, लेकिन मुझे यही डायग्राम अच्छी लगती है। इसमें हमें पहले एक चैम्बर चाहिए भाई। जब जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट होते हैं ना, बड़े इनको काम मतलब सुकून दे एनवायरनमेंट चाहिए होता है, कोई डिस्टर्ब ना करे। तो इन्होंने कहा पहले मुझे एक चैम्बर बना के दें कि जिसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एक चैम्बर हमने बनाना है यहां पे एट फर्स्ट। एक चैम्बर, जैसे चैम्बर बना दी चैम्बर। फिर मिलीकॉन ने कहा कि इसमें दो प्लेट्स भी चाहिए मुझे। हमने कहा जी दो प्लेट्स चाहिए, कैसी चाहिए? इन्होंने कहा जी ऊपर वाली प्लेट पे आप एक होल करें और नीचे वाली प्लेट को आप ऐसे रहने दें। दो प्लेट्स रखें आप ऊपर और नीचे, लाइक दिस। तो अब हम यहाँ पे दो प्लेट्स जो है वो प्लेस करते हैं, लेट मी से लाइक दिस। हम यहाँ पे अपर प्लेट हमने प्लेस की, ये इज एन अपर प्लेट, इट इज एन अपर प्लेट एंड दिस इज एन लोअर प्लेट। और इनके दरमियान एक खास डिस्टेंस जो है हम रखेंगे, मतलब कोई जारी बात है इसका डिस्टेंस हमें पता होगा, मिलीकॉन को भी पता था कितना है, दैट इज डी। जो इन दोनों प्लेट के जो डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, और इसका जो है हमें पता है। अब क्या करें इन दो प्लेट के साथ? मिलीकॉन भाई से पूछा, मिलीकॉन भाई आपको और क्या चाहिए? तो मिलीकॉन ने कहा भाई इन दोनों प्लेट्स को आप बैटरी के साथ भी कनेक्ट करें। तो हमने कहा पाकिस्तान में तो लोड शेडिंग की कमी,
लोड शेडिंग की कमी है? नहीं जी, इलेक्ट्रिसिटी कमी है, लोड शेडिंग की तो कमी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कमी है, तो मिलीकॉन को हमने कहा, तो अब हम क्या करें, तो मिलीकॉन ने कहा यूपीएस वाला लगवा लो भाई। इन शॉर्ट हमने भाई यहाँ पे लगानी है बैटरी। बैटरी कैसे लगानी है? ऊपर वाली प्लेट को इन्होंने कहा कि लगा दो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और नीचे वाली को लगा दो नेगेटिव टर्मिनल के साथ। लगा दिया। अब ऊपर वाली प्लेट पे होल भी था, मैंने आपको लोग बताया था, यहां पे एक होल भी है। अब इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहां पे आ जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस, और इस प्लेट पे आ जाएंगे नेगेटिव चार्जेस। इससे क्या होगा? नो डाउट इससे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाएगा बिटवीन द प्लेट्स, लाइक दिस। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया बिटवीन द प्लेट्स। डायग्राम देख रहे हैं आप, कितनी क्लीन एंड बोल्ड डायग्राम है। आप लोगों ने भी ऐसी ही बनानी है बढ़िया करके। अब इन्होंने कहा जी एक एटॉमाइजर लें, एक स्प्रे लें। आपको तो आजकल शावर गन का आइडिया है, जिस तरह आप जाते हैं तो हमें गार्ड कहता है हाँ जी हाथ करें कोरोना मारें, तो एक स्प्रे गन हम लेंगे, और स्प्रे गन में हम एक ऑयल फिल करेंगे, और ये हमारे पास जो स्प्रे गन है इसमें जो हम ऑयल फिलअप करेंगे, इसकी वॉल ऑफ कंटेनर से, मतलब वॉल ऑफ एटॉमाइजर से हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट जो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास ऑयल है, लेट बी से मैं चले इसके बना देता हूं। हमारे पास एटॉमाइजर है, यहां एटॉमाइजर है, इसके अंदर हमारे पास ऑयल ड्रॉप पड़े हुए हैं, नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप्स। नेगेटिव चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स। इसको हम स्प्रे करेंगे, स्प्रे करेंगे, होल से नीचे गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से यहां से नीचे गिरेंगे यूं। अब हमें कैसे पता चलेगा नीचे गिर रहे हैं? हमने पूरा चैम्बर तो बंद किया हुआ है। मिलीकॉन ने कहा भाई मैं कहां से देखूंगा, मुझे तो दिखाओ कि अंदर क्या चल रहा है। अब अंदर क्या चल रहा है उसके लिए हम क्या लगाएंगे? खिड़की, विंडो। अच्छा, ये मैंने विंडो खुद जानबूझ के ऐसे मतलब बाद में लगाई है, लेकिन जब आप लोग डायग्राम बनाएंगे तो आप लोगों ने ये पूरे चैम्बर नहीं बनाने, आपने इस डायग्राम को तब ड्रॉ करना है जब मैं सारी कंप्लीट करूंगा, और वैसे ही ड्रॉ करना है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये ना कि आप पेन से ड्रॉ कर दें, बाद में रिमूवर करते फिरें, और रिमूवर आपको लो नहीं है। मेरे पास तो बोर्ड मार्कर है, मैं जो चाहे मर्जी लिख दूं, जो चाहे मिटा दूं, मेरा बोर्ड मेरी मर्जी। तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यहां पे हम विंडो बनाते हैं जहां से मिलीकॉन देख सकें कि अंदर भाई चल क्या रहा है। विंडो, तो यहां हम विंडो बना रहे हैं। ये हमने एक विंडो यहां बनानी है, एक विंडो हमने यहां बनानी है, इसके सामने यहां पे। ये हमने दो विंडो बना दी। इसको आप कहते हैं विंडो 1, इसको आप कहते हैं विंडो 2। अब मिलीकॉन को हमने कहा भाई हमने विंडो बना दी है, मिलीकॉन ने कहा भाई अब मुझे माइक्रोस्कोप भी लगाओगे तो उससे मैं देखूं कि अंदर चल क्या रहा है। तो हमने यहां पे इसको माइक्रोस्कोप रखे थे, मिलीकॉन को माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। अब मिलीकॉन को भी बिठाती है यहां पे, मिलीकॉन में तो भी देखना है ना अंदर चल क्या रहा है। तो ये भाई मिलीकॉन भाई बैठे हुए हैं और देख रहे हैं अंदर चल क्या रहा है। ये मिलीकॉन भाई बैठे हुए हैं। अच्छा, अब इन्होंने जब देखा अंदर तो अंदर से अंधेरा, इन्होंने कहा भाई दिख तो कुछ रहा नहीं है। हमने कहा बल्ब भी लगा देते हैं। तो हमने यहां पे एक हम लगाएंगे लैंप, यहां हम लगाएंगे बल्ब, बल्ब हम लगाएंगे और इसके साथ एक कन्वेक्स लेंस भी रखेंगे। कन्वेक्स लेंस क्यों रखेंगे? ये रे लाइट को फोकस करेगा ड्रॉपलेट के ऊपर। तो यहां से लाइट पड़ेगी, ये क्या करेगा? इसको तमाम लाइट को फोकस करेगा इस ड्रॉप के ऊपर।
कन्वर्ज करता है कन्वेक्शन। सो दिस इज द होल ऑपरेटर्स प्लेस हियर। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आप स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं। एक चैम्बर हमने लिया है, दो पैरेलल प्लेट्स ली हैं, एटॉमाइजर लिया है, पोटेंशियल सोर्स लिया है, माइक्रोस्कोप लिया है, लाइट एंड लैंप सोर्स लिया है हमने, लाइट एंड लेंस सोर्स, सॉरी। अब आते हैं प्रिंसिपल की तरफ। प्रिंसिपल क्या है जनाब? प्रिंसिपल अब ये है, ये बुक में भी इसी पेज से स्टार्ट हो रहा है कि हम जो है वो क्या करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन है इसकी, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, इंट्रोडक्शन के बाद 2 लाइनों के बाद जब सारा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है कि हाँ जी हमने ये यूज किया, हमने ये यूज किया एंड सो ऑन, उसके बाद प्रिंसिपल आ जाएगा आपके पास कि हम जो है वो क्या करेंगे। ये ड्रॉपलेट नीचे गिर रहा था बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने ये नीचे गिरा था पार्टिकल। इस पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट ऊपर से खींच रही है इसको, जब इसको खींच रही है लेकिन उस बेचारे की फोर्स कम है, ग्रेविटी की फोर्स ज्यादा है, तो ये नीचे आ रहा है। ये बैटरी हमने लगाई हुई है, जैसा फैन डिमर होता है उस तरह की एक डिवाइस हमने यहां पे लगाई होगी, वो चैप्टर 30 में आने वाली है, रियोस्टेट, जिससे हम यहां पोटेंशियल बढ़ाएंगे, यहां से अप्लाइड पोटेंशियल बढ़ाएंगे। पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब यह है कि यहां पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते जाएंगे। जब यहां पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते जाएंगे तो यहां ऊपर से लगने वाली फोर्स ज्यादा होती जाएगी। ऊपर से लगने वाली फोर्स जब ज्यादा होती जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसके ऊपर लगने वाली फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाएगी, मतलब कि एफ ई और एफ जी आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे। जब बैलेंस हो जाएंगे दिस इज प्रिंसिपल कि हम तब उसका चार्ज मालूम कर सकते हैं कि ड्रॉप पे कितना चार्ज है। हाउ? देखिए प्रिंसिपल में गए, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई and Fg is equal to weight, QE weight is equal to mg, and here from Q is equal to, यहां पर लिखते हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिंस E is equal to V over potential over distance, so Q is equal to Q into potential over D इज इक्वल टू एम जी। हमें यहां से चार्ज चाहिए, इस ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज कितना है, उसके लिए Q इज इक्वल टू एम जी। डी इधर क्या हो रहा है, डी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, और V इधर क्या हो रहा है, V मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, चार्ज ऑन ड्रॉपलेट आ गया समझ सारा। उसके बाद फाइंड करना है मैस ऑफ ड्रॉपलेट। बुक में यहां पे जो है वो अब ड्रैग फोर्स और वेट की बात की गई है, तो ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। मैस ऑफ ड्रॉपलेट बड़ा आसान है, देखें मैस ऑफ ड्रॉपलेट मिट ही गया। मैस ऑफ ड्रॉपलेट के लिए, फॉर मैस ऑफ ड्रॉपलेट सिंपली use the definition of density. Density is equal to mass over volume. Mass is equal to density into volume. Volume किस चीज का भाई, इस ड्रॉप का। ड्रॉप कैसा दिख रहा है, गोल दिख रहा है। तो ये गोल दिख रहा है तो सफेयर बनेगा, और सफेयर का वॉल्यूम कितना होता है, सफेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये इसका आ गया, ये वॉल्यूम किसका है, सफेयर का। V क्या चीज है, वॉल्यूम ऑफ सफेयर, तो ये मैस आ गया। उसके बाद रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, इसको कैलकुलेट करना है हमने। रेडियस ऑफ, मैं सारे रेस कर रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है। रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट के लिए उन्होंने क्या किया, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट के लिए उन्होंने कहा कि ये सिस्टम है ना, जब हमने इस चार्ज पार्टिकल को सस्पेंड कराया हुआ है, इस पार्टिकल को हमने सस्पेंड करवाया हुआ है, इसको ऐसा करो, अब इसको गिराओ नीचे, इसको नीचे गिरने दो, छोड़ दो इसको। छोड़ने के लिए बैटरी काट दो भाई, बैटरी काटी, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, चार्ज पार्टिकल यूं आएगा नीचे आराम से।
लाइक दिस। क्यों? आराम से क्यों नीचे आएगा? इसके ऊपर एयर लग रही थी, ड्रैग फोर्स उसके वेट के इक्वल बन गई, तो ये ऐसे आराम से आएगा। टर्मिनल वेलोसिटी, चैप्टर नंबर 6, लाइक दिस फॉल करेगा। तो रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट में आप ये सारी वर्डिंग लिखेंगे कि टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, कट ऑफ द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स, देन ड्रॉप बिगन टू फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, सून ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल एंड अपोजिट टू इट्स वेट। ये सारी बातें लिखनी है और लिखी हुई है बुक के अंदर। ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू इट्स वेट। ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला क्या था? 6 पाई एटा आर वी, वेट दैट इज इक्वल टू mg। पुट वैल्यू ऑफ m की वैल्यू यहां पर गिवन है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा 6 पाई एटा आर वी इज इक्वल टू m की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये क्या है? डेंसिटी, वो मैंने पाई रह गया, पाई आर क्यूब। ये किसी वैल्यू आ गई मैस की, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैस। साथ क्या था? जी, तो यहां पे कितना आ जाएगा? जी। नाउ सिंपली आर को इधर ले आए, बाकी सारी वैल्यूज को उधर ले जाए। देखें 6 पाई एटा वी ओवर 4/3, ये आ गया। पाई भी इधर ले आए, जी भी इधर ले आए, उधर का बच जाएगा आर क्यूब ओवर आर। पाई से पाई कैंसिल, 3 ऊपर जाएगा 18, ये बन जाएगा 9/2। आर से ही कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ईटा वी ओवर 2, हाँ ये रो भी था अभी इधर, 2 रो जी। तो आर इज इक्वल टू 9 ईटा वी ओवर 2 रो जी अंडर रूट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। अब देखें सारी वैल्यूज मैंने कैलकुलेट कर दी हैं, मैस भी, रेडियस भी और चार्ज भी। अब लास्ट वाली हाइडिंग हमारे पास थी कि पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, ये ड्रॉपलेट के ऊपर तो चार्ज आ गया। नाउ लास्ट पे 2-3 लाइन लिखी हुई हैं कि मिलिकॉन ने बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स का मैस जो है वो बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स का चार्ज मेजर किया, एंड ही फाउंड दैट every droplet has charge a multiple of 1.6 multiplied by 10 raised to power minus 19 coulomb. This is a minimum value on किसी भी चार्ज ड्रॉपलेट के ऊपर ये मिनिमम वैल्यू थी। सो ही फाउंड दैट कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम हो सकता है। ये आप लास्ट पे जो 2-3 लाइनें आप वो राइट डाउन करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकॉन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। आई होप कि यहां तक आप लोगों को समझ आ गया। जरूर इसको शेयर करें। आप लोगों की बहुत सपोर्ट की जरूरत है मुझे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर भी चाहिए और अभी तक नहीं हुए मेरे। और जारी बात है आप लोग मेरे पढ़ाने का तरीका तो देख लेना, बिल्कुल मतलब कि अच्छा है। अभी मैं कहने का था बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन आई होप कि आप लोगों को, मुझे हर एक शख्स में ग्रूमिंग के चांसेस होते हैं। सो आई एम डूइंग दैट। ओके जी, अल्लाह हाफिज।